नमस्कार दोस्तों, मैं अनंत खेर लव फेथ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में है दिल का पर्दा खोल दो। आज का वीडियो दिल के जज्बात को दिखाएगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो लीजिए वीडियो शुरू करते हैं। जिया जिया कुछ बोल दो, अरे हो दिल का पर्दा खोल दो। हो जिया जिया कुछ बोल दो, अरे हो दिल का पर्दा खोल दो। हाँ, जब प्यार किसी से होता है तो दर्द सा दिल में होता है। तुम एक हसीन हो लाखों में, भला के तुम्हें कोई खोता है। हो जिया जिया कुछ बोल दो, अरे हो दिल का पर्दा खोल दो। दो दिल मिलते हैं, आपस में बहुत सारी मीठी मीठी बातें होती है। चाय कॉफी पर नए नए वादे होते हैं। लंच डिनर में भविष्य की बातें होती है, लेकिन कभी कभी कुछ बातें समझ में नहीं आती। ऐसा लगता है जिंदगी कहीं रुक गई है, सब कुछ गलत होने लगता है। एक अकेला इस शहर में, रात में और दोपहर में, आबोदाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता है। इन खाली खाली बर्तन है और रात है जैसे अंधा कुआं। इन सूनी अंधेरी आँखों में आंसू की जगह आता है दुआ। जीने की वजह तो कोई नहीं, मरने का बहाना ढूंढता है, ढूंढता है, ढूंढता है। एक अकेला इस शहर में। फिर अचानक एक दिन उसका फोन आता है। दिल धड़कने लगता है। वो क्या कहेंगी पता नहीं। दिल थाम कर आप उसकी बातें सुनते हो, उसकी सब परेशानी आप सुनते हो, उसका हौसला बढ़ाते हो और आपके दिल की बात होठों पर आती है जिसे आप रोक नहीं सकते। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। दोस्तों, तुम्हारी प्यार भरी बातें सुनकर वो खुश हो जाती है और तुमसे मिलने का वादा करती है। तुम्हारा प्यार उसे विश्वास दिलाता है कि वो सिर्फ तुम्हारी रहेगी। उसकी बातें सुनकर तुम्हें राहत मिलती है और तुम उसके साथ जिंदगी जीने का वादा करते हो। उसका मासूम चेहरा तुम्हारे दिमाग में छा जाता है। तुम्हारे कंप्यूटर डिजाइनर के जॉब से तुम समय निकालते हो और तुम्हारा प्यार उसके बैंक जॉब से समय निकालती है और एक शुभ मुहूर्त पर आपकी शादी हो जाती है। आप खुश हैं कि आपको आपका प्यार मिल गया और वो भी खुश है कि उसे एक अच्छे इंसान का जीवन में साथ मिल गया। जिंदगी की गाड़ी अच्छी रफ्तार से चल रही थी और सोने पे सुहागा आपको जल्दी ही पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
अब तुम्हारा कुलदीपक तुम्हारा नाम रोशन करेगा। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे आप दोनों बच्चे के प्यार में खो जाते हो। उसका भविष्य उज्जवल करने के लिए उसे अच्छे स्कूल में भर्ती करते हो। दोस्तों, बच्चे की पढ़ाई में और उसकी अच्छी सेहत के लिए आप दोनों व्यस्त रहते हैं। बच्चे की जब पढ़ाई पूरी हो जाती है तब बच्चा खुश होता है और माता पिता दोनों का शुक्रिया अदा करता है। लेकिन बच्चे का लगाव प्यार उसकी मां की तरफ ज्यादा रहता है। ऐसा लगता था कि बेटा जैसे आसमान से टपक गया है। तुम्हारी अर्धांगिनी को सिर्फ बेटा ही नजर आता है। वो तुम्हें भूल गई है ऐसा तुम्हें एहसास होने लगता है। आपने जो चाय कॉफी पीते समय बातें की थी, लंच डिनर में जो भविष्य की बातें की थी, वो आपकी अर्धांगिनी पूरी तरह से भूल चुकी है। उसे सिर्फ उसका बेटा ही नजर आता है। तब आपके दिल से एक आवाज निकलती है, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। मैंने पत्थर से जिनको बनाया सनम, मैंने पत्थर से जिनको बनाया सनम, वो खुदा हो गए देखते देखते। अश्र है वहशत दिल की आवारगी, हमसे पूछो मोहब्बत में दीवानगी। जो पता पूछते थे किसी का कभी, जो पता पूछते थे किसी का कभी, लापता हो गए देखते देखते। दोस्तों, बेटे की तरफ देखकर तो तुम्हें आनंद होता है, खुशी होती है, आप उसे गले भी लगाते हैं। लेकिन आपकी अर्धांगिनी की तरफ देखकर आप हैरान हो जाते हैं और उसे कहते हैं, क्या तुम मुझे भूल गई? क्या सिर्फ बेटा पाने के लिए मुझसे शादी की थी? जो कस्में वादे किए थे, प्यार जताया था, क्या वो सब खत्म हो गया? ये तो परमात्मा का आशीर्वाद है कि बच्चा मां की कोख में पलता है। लेकिन बच्चा सिर्फ मां ही नहीं पालती, उसमें पिता का भी सहयोग होता है। ये मां ने कभी भूलना नहीं चाहिए। बस घर संसार में आनंद बना रहे, यही आप चाहते हैं। दोस्तों, पति की ऐसी बातें सुनकर पत्नी चुप हो जाती है और पति से बातें करना ही बंद कर देती है। इसमें होता क्या है कि दोनों का आपस में शीत युद्ध शुरू हो जाता है। पति रात को सोने के लिए भी अपने कमरे में नहीं जाता। उसका मन अशांत हो जाता है। ऐसा लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया। आपने 20 साल से अर्धांगिनी के साथ जीवन बिताया है, अब उसे आप पर जरा भी विश्वास नहीं। हम क्या लाए थे और क्या ले जाएंगे? जिंदगी में एक प्यार ही तो है जो संसार को खुशी से भर देता है। इतनी सी बात भी अर्धांगिनी को क्यों समझ में नहीं आई? ओ रात के मुसाफिर, चंदा जरा बता दे, मेरा कसूर क्या है, तू फैसला सुना दे। ओ रात के मुसाफिर, चंदा जरा बता दे, मेरा कसूर क्या है, तू फैसला सुना दे। है भूल कोई दिल की, आंखों की आखता है, कुछ भी नहीं तो मुझसे, फिर क्यों कोई खफा है, फिर क्यों कोई खफा है।
मंजूर है वो मुझको जो कुछ भी तू सजा दे, मेरा कसूर क्या है तू फैसला सुना दे। ओ रात के मुसाफिर चंदा जरा बता दे, मेरा कसूर क्या है तू फैसला सुना दे। दोस्तों, जब पति पत्नी का आपस में मनमुटाव हो जाता है तब दोनों बेचैन रहते हैं। किसी को समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए। पत्नी कहती है तुमने ऐसा कहा, पति कहता है तुमने ऐसा कहा। बातों बातों में तुम बात का बतंगड़ बना देते हो। बीपी बढ़ जाता है, नींद हराम हो जाती है, खाना हजम नहीं होता, चेहरा उतर जाता है, चिड़चिड़ापन सारे घर में हो जाता है। ये सारा गुस्सा बच्चे पर निकलता है। ये सारा खेल है शब्दों का। यदि आप आपके विचार अच्छे शब्दों में प्रकट करेंगे तो तनाव पैदा ही नहीं होगा। अच्छी खासी जिंदगी में गलत फहमी का धुआं फैलेगा ही नहीं। जब पति पत्नी शादी के समय एक साथ रहने का और निभाने का वादा करते हैं तो फिर ये तू मैं का राक्षस कहां से पैदा हो जाता है। दोस्तों, जिंदगी 4 दिन की है। क्यों ना हम ये छोटी सी जिंदगी को हंसते खेलते गुजार दे। तुम्हारा संसार सुखी होने के लिए आपके प्यार को सब्र करो, कुछ बर्दाश्त करो और आपके प्यार के दोषों को नजरअंदाज करो। फिर देखो आपका संसार हंसता खेलता खुशियों से झूमने लगेगा। जिया हो जिया कुछ बोल दो, अरे हो दिल का पर्दा खोल दो।